आखिर ये समानता की बातें किस ओर इशारा करती हैं? कल के अवतार के बारे में हमारे हिंदू भाइयों के बीच ये आस्था है कि ये भगवान का अंतिम अवतार होंगे, जो कलयुग में होंगे। ये तलवार से युद्ध लड़ेंगे और इनके पास एक द्रुतगामी सफ़ेद रंग का घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय, जिन्हें कल की अवतार की साम्यता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नज़र आई, उन्होंने अपनी किताब में कल की अवतार से संबंधित कई भविष्यवाणियों का मिलान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुणों से करते हुए लिखा है कि कल की अवतार का नाम नराशंस होगा, जिसका अर्थ मनुष्यों द्वारा प्रशंसित होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके नाम का अर्थ भी यही है कि वो व्यक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई हो। कल की अवतार द्वारा पहाड़ी पर जाकर परशुराम से ज्ञान प्राप्ति का वर्णन है। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीरा नाम की पहाड़ी पर जाया करते थे, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि कल की अवतार चंद्र मास की 12वीं तिथि को जन्म लेंगे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म का दिनांक चंद्र मास की 12वीं तिथि ही बताई जाती है। वो लिखते हैं कि कल की अवतार का जन्म जिस स्थान पर होना बताया गया है, उसका नाम शंभल ग्राम है। इसका अर्थ होता है शांति का स्थान, और ऐसा स्थान जहाँ किसी जल का स्रोत हो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के मक्का नगर में जन्म लिया, जो कि एक तीर्थ स्थान था, जिसके निकट युद्ध करना पहले से ही अरब के लोगों ने वर्जित माना हुआ था, यानी उसे दारुल अमन अर्थात शांति का स्थान बनाया हुआ था। दूसरे, मक्का में प्रसिद्ध जल स्रोत पवित्र जमजम का कुआं भी है, जो शंभल नाम के शाब्दिक अर्थ पर भी सही बैठता है। इन सब बातों के साथ ही पंडित वेद प्रकाश ने अपनी किताब में ये भी लिखा था कि हिंदू जन आज तक कल के अवतार के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि तीर तलवारों से युद्ध लड़ने का दौर ख़त्म हुए वर्षों बीत चुके हैं और अब मिसाइलों और मशीन गनों से युद्ध लड़े जाते हैं। हाँ, जब अंतिम नबी मक्का में आए थे, तब ज़रूर युद्ध केवल तलवारों और तीरों से लड़े जाते थे। उधर मेरा विशेष ध्यान इस बात पर जाता है कि हिंदू पौराणिक ग्रंथों में नायकों के अलग अलग हथियारों का वर्णन है। कभी त्रिशूल, कभी गदा, कभी वज्र, कभी फरसा, कभी चक्र और अधिकतर धनुष बाण। ऐसा लगता है जैसे तलवारों का पौराणिक भारत में विशेष प्रचलन नहीं था, लेकिन कल की अवतार के लिए तलवार से युद्ध लड़ने का जिक्र आया है, जो प्राचीन अरब के योद्धाओं का प्रिय हथियार था। बहुत कुछ सोचने समझने की बातें तो इसमें भी हैं। यूँ हमारे कुछ अजीज़ मुस्लिम मित्र पंडित वेद प्रकाश की इस किताब को ये कहते हुए अधिक विश्वसनीय न मानने की सलाह देते हैं कि कल की अवतार के लिए की गई बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विपरीत भी हैं। जैसे कल की अवतार के अन्य भाई बहन भी बताए गए हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। ये बात ठीक है कि कल के अवतार के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट नहीं बैठती, पर जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र के बारे में मैंने जाना है, ये कुछ प्रतीकात्मक दृश्यों पर ज्योतिषियों द्वारा लगाए गए अनुमानों के आधार पर लिखी जाती हैं। तो ये बहुत संभव है कि कुछ अनुमान ज्योतिषी सही न लगा पाए हों। इसलिए यदि भविष्यवाणी की कुछ बातों का सटीक मिलान किसी वास्तविक घटना से होता हो, तो भविष्यवाणी की उन कुछ बातों को जिनसे इस घटना का मिलान नहीं हो पा रहा, उन बातों को या तो अनदेखा करना चाहिए या उसके निहितार्थ खोजने का प्रयास करें। ऐसा मेरा सोचना है कि अपनी इसी सोच की वजह से मैं कल की अवतार के माता पिता के नामों विष्णु यश अर्थात ईश्वर की भक्ति करने वाला, और अरबी भाषा में इसका पर्यायवाची अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का भक्त देखता हूँ। सुमति का अर्थ सुख शांति वाली, और अरबी भाषा में उसका पर्यायवाची आमना अमन यानी सुख शांति वाली देख लेता हूँ। मैं कल की अवतार के उच्च कुलीन ब्राह्मण घराने में जन्म लेने की भविष्यवाणी के निहितार्थ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का के सबसे ऊंचे कुल कुरैश में जन्म लेना समझ लेता हूँ। मैं कल की अवतार के 4 भाइयों के होने की भविष्यवाणी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई से भी बढ़कर प्रिय मित्र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अन्य विश्वस्त साथियों यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु
और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर चरितार्थ हुई समझ लेता हूँ। कल की अवतार की 2 पत्नियों की भविष्यवाणी की गई है, तो मैं समझ लेता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 ही पत्नियाँ यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संभवतः इसी बात की तरफ इशारा हो। किसी वर्ष कल की जयंती पर अखबार में जब कल की अवतार पर एक लेख मैंने पढ़ा था, उसे पढ़कर मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि कल्कि का सफ़ेद घोड़ा देवदत्त, जिसके नाम का सा शाब्दिक अर्थ निकलता है देव के द्वारा प्रदत्त यानी किसी देवता के द्वारा दिया गया। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में देवता सर्वोच्च ईश्वर के कर्मचारी बताए गए हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहद सफ़ेद और द्रुतगामी घोड़ा बुर्राक फरिश्ते जिब्रील द्वारा ही दिया गया था। फरिश्ते अल्लाह के कर्मचारी होते हैं। कहीं ये दोनों बातें एक ही घटना के लिए तो नहीं लिखी गईं? और वाकई अब इस समय घोड़ों पर बैठकर युद्ध कहाँ होते हैं? खैर, बाकी इस विषय में अपनी अपनी सोच है। अगर आप समानता ढूंढने की नज़र से ढूंढेंगे तो अन्य कई बातों में भी आपको समानता नज़र आ सकती है, और अगर आप समानता की बात का खंडन करने की दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ असंगत नज़र आएगा। नज़र नज़र की बात भी है।